नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय गंगे मैया। अभी मैं शुरू करने सबसे पहले बता दूं, मैं जस्ट अभी उतरा हूं फाफामऊ स्टेशन। और अगर आप फाफामऊ स्टेशन उतरते हैं, ये देख रहे हैं खूबसूरत नज़ारा दिख रहा होगा फाफामऊ स्टेशन का। और यहाँ से हम कैसे संगम जाएं, या फिर संगम जाने का क्या बेस्ट रूट होगा, या फिर क्या वो ट्रेवल रूट है जो संगम के लिए यहाँ से जाता है, कैसे पहुँचेंगे, इन सभी सवालों के साथ हम वीडियो में चर्चा करेंगे। और आशा करता हूँ मैं जितनी जानकारी दूँगा उससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी, और जिससे आप सीधे तौर पर जो है संगम प्रयागराज संगम जा सकते हैं। तो अगर आप सीधे तौर पर प्रयागराज या फिर प्रयागराज की फाफामऊ जंक्शन पर उतरते हैं तो यहाँ से कैसे संगम पहुँचे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी है। तो वीडियो में बने रहें, आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ स्टेप टू स्टेप। अगर आप हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आइए, फाफामऊ के सबसे पहले कहीं पर भी हो जो आपको दिख रहा होगा सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1, यहीं पर उतरिए और यहाँ से निकलिए मेन गेट से बाहर। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, जहाँ पे ये बोर्ड है वहीं के जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा बाहर जाने का रास्ता है। यहाँ से हम बाहर चलते हैं। और जो हम बाहर पहुंचते हैं, ये देख रहे होंगे, सबसे पहले नीचे आते हैं, काफ़ी खुला मैदान मिल जाता है, क्योंकि दोपहर के टाइम में 2 बजे वीडियो बना रहा हूं तो काफ़ी अच्छी धूप है। अगर आएंगे तो सुबह हो सकता है संगम में आपको थोड़ा सा ठंड का सामना करना पड़े, पर परेशान मत हो, दोपहर के टाइम बेहतरीन खिली धूप हो जाती है जो। और बाहर से आप नज़ारा देख लीजिए फाफामऊ जंक्शन का, ये रहा पूरा फाफामऊ, ये बाहर से उसका दृश्य है। यहाँ से हम चलेंगे संगम के लिए, तो आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मैं रूट से दूंगा। सबसे पहले बाहर आते हैं, और जो ही बाहर आएंगे इसके तो अपने लेफ्ट साइड मुड़ेंगे, जो रोड सामने दिख रही है यहाँ पर लेफ्ट मुड़ेंगे, और यहाँ से हम लेते हैं सीधे, चाहे पैदल जाना हो चाहे रूट से जाना हो, मैं दोनों ही रास्ता बताऊंगा। मैं सबसे पहली चीज़ बता दूं, सबसे छोटा रास्ता बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा कि बाई बस अगर आप चाहें तो टेम्पो या रिक्शा के थ्रू कैसे जा सकते हैं, या फिर बस कैसे, शटल बस कैसे जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा यहाँ से। और सबसे पहली चीज़ उन यात्रियों या फिर दर्शनहार शास्त्रियों के लिए जो फिर पैदल चलना चाहते हैं, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा, तो वीडियो में बने रहें। तो देख रहे हो दोस्तों, मैं निकल चुका हूं, मेरे मित्र मेरे साथ में हैं, अनुज कुमार जी। जी हाँ, यहाँ से इनके साथ में जा रहा हूं, क्योंकि मैं बाइक से बनाऊंगा, ब्लॉग जल्दी बनाना है, यहाँ से देख सकते हैं, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितनी जल्द से। आप चाहे तो इस रास्ते से पैदल चल सकते हैं, या फिर सीधे तौर पर अपना कोई पर्सनल व्हीकल हो या टेम्पो रिक्शा, उसके थ्रू भी जा सकते हैं। सबसे पहले 100 मीटर बाहर की तरफ आते हैं, जैसे ही आप निकलते हैं तो लेफ्ट साइड में 100 मीटर बाहर आइए, और आपको एक जगह मिल जाएगी जहाँ ये बोर्ड लगा हुआ सामने दिख रहा है, इसके नीचे पहुँचते हैं। ये पहला ही चौराहा पड़ता है, यहाँ पे 2 रोडें मिलती हैं, जो फाफामऊ के अंदर से तरफ आ रही है और यहाँ पे दूसरी आती है। आपको स्ट्रेट ही चलना है, ये राइट वाली रोड की तरफ नहीं मुड़ना है, स्ट्रेट चलेंगे। सामने बोर्ड जो दिख रहा है प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ, कुंभ नगरी, प्रयाग में आपका स्वागत और अभिनंदन करता है लोक निर्माण विभाग प्रयागराज। इसी के नीचे होते पहले चौराहे पे हम पहुँचेंगे। ये जो सामने चौराहा दिख रहा है इसको फाफामऊ चौराहा बोलते हैं, या इस समय पे नया नामकरण है इसका, अश्व चौराहा बोलते हैं। यहीं से 2 है लखनऊ रूट, ये जो आपको दिख रही होगी लखनऊ रूट आती है यहाँ से। लखनऊ रूट में मतलब बरेली, सुल्तानपुर, या फिर कहा जाए आपकी लखनऊ, बरेली, या जो भी रायबरेली से आने वाले लोग हैं वो इसी रूट से आते हैं। और ये रूट जो चला जाता है वो सीधे प्रयागराज की तरफ चला जाता है। इस रूट के जरिए आप प्रयागराज के अंदर भी सिटी में एंटर कर सकते हैं, या फिर उसके सिवा आप चाहे तो दूसरे स्टेशनों की तरफ जा सकते हैं। पर फिलहाल अभी जो हम चल रहे हैं, संगम के लिए वीडियो बनना है तो मैं संगम के लिए बताऊँगा। हाँ, फाफामऊ चौराहे पर से ही आपको टेम्पो मिल जाएगा, जो सीधे आपको बाई रूट लेकर के संगम चला जाएगा। किराए की अगर हम बात करें यहाँ से 60-70 रुपये के आसपास होता है नॉर्मल दिनों में, पर मूले के समय में हो सकता है ये किराया बढ़ भी सकता हो, तो इसके बारे में फिक्स मत समझें। ये 100 रुपये तक भी वसूल सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड ऑन भीड़ के ऊपर होता है। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपने बताया था 50 रुपये लगेगा, जब मैं मेले पहुंचा तो वहाँ पर मुझसे तकरीबन 100 रुपया 150 रुपया वसूला जा रहा है। तो भाई मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये डिपेंड ऑन सब कुछ भीड़ और दिन पे होता है कि आप किस दिन आ रहे हैं और उसका क्या रेट है, उस दिन कैसी भीड़ रहती है, उसी के ऊपर सब कुछ रहता है। तो किनारे किनारे हम चल रहे हैं, अभी कह सकते हैं गंगा का कछार इलाका है, जहाँ से हम रूट को फॉलो कर रहे हैं। रास्ते में आएंगे, राइट हैंड में सबसे पहले वेलकम होगा गरुड़ चौराहा, एक तरीके से बोल सकते हैं, या गरुड़ पार्किंग बोल सकते हैं। यहाँ पर नया बनाया गया सौंदर्यीकरण, जो लोक निर्माण प्रयागराज है उसकी तरफ से। एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ देखेंगे आप, किनारे किनारे पूरे फ्लावर लगाए गए हैं, छोटे पौधे फूल के, या खूबसूरती जो सुंदरीकरण होता है वो बहुत ही किया गया है। वाकई इलाहाबाद इस समय तो वाकई देखने लायक है। ये जो पुल पड़ता है, इस पुल पे भीड़ हमेशा रहती है, क्योंकि ये मेन पुल पड़ता है। अभी एक निर्माण चल रहा है जो यहाँ का लखनऊ और प्रयागराज का है, वो थोड़ा सा राइट हैंड में जा करके 1 किलोमीटर पे पुल पड़ता है। फिलहाल भी निर्माणाधीन है, वह पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण थोड़ा इस वक्त भीड़ तो रहती है। अगर आप देखेंगे तो बस का किराया भी तकरीबन 50 रुपये, शटल बस ले सकते हैं, पर्सनल व्हीकल भी आप कर सकते हैं जो चुंगी पे आपको छोड़ेगा।
अभी जिस पुल के ऊपर हम बढ़ रहे हैं उस पुल का नाम है फाफा मऊ प्रयागराज पुल, या फिर से चंद्रशेखर आज़ाद पुल भी बोलते हैं। इसको क्रॉस करके हम सबसे पहले तेलियरगंज इलाके पहुंचते हैं, जहां से हम नीचे उतरेंगे और उसके बाद चलेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा था किराए के बारे में। अगर आप शटल बस लेते हैं तो 50 रुपये पड़ेगा। टेम्पो से भी आपका 60 से 60 रुपये के आसपास ऐसे ही रेंज आने वाली है। पर अगर आप पर्सनल व्हीकल जाते हो तो डिपेंड ऑन आपका। अब अच्छा, पर्सनल व्हीकल लेके हम जाएंगे तो रुकेंगे कहाँ पे तो बता दो, चुंगी के बाद आप किसी भी जगह। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी शाही स्नान के दिन आते हैं तो बिल्कुल मत आइए पर्सनल गाड़ी या किसी व्हीकल से मत आइए। मैं कहूँगा काफ़ी भीड़ हो सकता है यहाँ से आपको पैदल भी चलना पड़े। बाकी नॉर्मल दिनों से आप अपने पर्सनल व्हीकल से चल सकते हैं। और हम पुल पे पहुंच चुके हैं। ये देख रहे हैं वो सामने पुराना पुल है, इसे करजन पुल बोलते थे। लॉर्ड करजन उनके नाम पे पुल बना था। फिलहाल अभी ये क्लोज है क्योंकि इसका जो टाइमलाइन होता है वो पूरा हो चुका है। तो अभी ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है और ये पुल बंद कर दिया गया है, ना तो पैदल जाने के लिए ना ही किसी गाड़ी वाड़ी के जाने के लिए। और अभी हम चल रहे हैं फाफा मऊ पुल के ऊपर। उस साइड आपको राइट पे दिख रहा होगा एक पुल जो निर्माणाधीश है। अभी फिलहाल यही पुल बन रहा था जो लखनऊ और प्रयागराज को कनेक्ट करता है, पर क्योंकि काम पूरा ना हो जाने के कारण उसके नीचे एक स्टील पुल अलग से बनाया गया आवाजाही के लिए। बाकी ये हमारा पुराना पुल जो फाफा मऊ पुल है ये वर्किंग कंडीशन में है। अगर आप किसी शाही स्नान के दिन आते हैं तो फाफा मऊ में ही शटल बस, अगर आप कहीं से भी आते हैं, कुंभ मेला जो स्पेशल बसें चल रही जो अभी आपको दिख रहे हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि मैं नॉर्मल दिनों में वीडियो बना रहा हूं इसीलिए यहाँ से ट्रेवल के लिए आपको गाड़ी, टेम्पो, व्हीकल सारे दिख रहे होंगे। बट आप शाही स्नान के दिन अगर आते हैं तो मैं बता दूं उस दिन आपको फाफा मऊ में ही बस स्टॉपेज बनाया गया है। कहीं से भी आने वाली बस को जो उत्तरी क्षेत्र से इलाहाबाद में प्रवेश करती है उनको रोक दिया जाता है। और यहाँ से आपको अपना या तो कोई पर्सनल 2 पहिया वाहन है तो भी ज़्यादा दूरी नहीं, मान के चलिए पैदल ही ट्रैवल करना पड़ सकता है। पैदल सब अगर मेन रास्ते जाते हैं जो इसका पुराना रास्ता है वो काफ़ी लॉन्ग पड़ेगा, तो मैं छोटे रास्ते पैदल चलने की बताऊंगा जिसे। और अभी भी अगर आप किसी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो इस पैदल रास्ते से जा सकते हैं जो आपको छोटा पड़ेगा। तो शहर उत्तरी से प्रवेश करने पे सबसे छोटा रास्ता क्या होगा संगम जाने का, उसी के बारे में कुल मिला के ब्लॉग है। ब्लॉग आप देख रहे हो। अभी भी पुल के ऊपर मैं चल रहा हूँ जिसे हम बोलते हैं फाफा मऊ पुल। उस वाले पुल के भी नीचे से अभी मुझे बता रहे थे कि जो निर्माणाधीश है उसके नीचे स्टील पुल बनाया गया, वहाँ से भी लोग करते। अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं या रायबरेली से या सुल्तानपुर से या फिर उधर के कहीं से भी पश्चिम साइड से जो उत्तरी में प्रवेश करते हैं तो वहाँ से स्टील पुल बनाया गया, डायरेक्टली आप सिटी में इंटर कर सकते हैं बड़ी गाड़ियों के लिए। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा कि फाफा मऊ से आप नीचे उतर कर डायरेक्टली गंगा में यहीं भी स्नान कर सकते हैं। कई घाट या पांडु पुल बनाए गए हैं जो नीचे से, अगर भीड़ ऊपर से, मैं कहूँगा शाही स्नान के दिन इस पुल को बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल मत आए, क्योंकि यहाँ से व्हीकल या जो महत्वपूर्ण इमरजेंसी गाड़ियाँ होती हैं उन्हें को गुजरने दिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे नीचे संगम में आपको पांडु पुल दिख रहे होंगे दोनों तरफ। इन पांडु पुलों से भी सिटी में एंटर कराया जाता है लोगों को। और ये गंगा मैया पड़ती है जिनका पहला दर्शन रहता है। सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो दर्शन पाते हैं। फिलहाल हम संगम में बताएंगे। मैं मेन संगम की बात करता हूँ। जब भी कभी भी अगर प्रयागराज आए तो यहाँ पे मत नहाइए, ये मेरा अपना पर्सनल विचार है। मैं किसी को इस चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करता, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य रहता है संगम नहाने का, तो वो संगम में ही चले। हो सकता है थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े, पैदल चलना पड़े या वगैरह वगैरह, बट ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर आपका उद्देश्य संगम घूमना था मात्र तो आप यहाँ पे नहा सकते हैं। और अगर आपका मेन उद्देश्य संगम स्नान करना है या फिर पावनी गंगा माँ का स्नान करना है तो वो संगम जरूर जाए, जहाँ पर स्नान। चंद्रशेखर आज़ाद पुल सेतु को मैंने क्रॉस कर लिया है और अभी हम इंटर कर चुके हैं प्रयागराज में। अब आप पूर्णतः प्रयागराज में इंटर हो चुके हैं, ये देख रहे होंगे। अभी रास्ते में देख रहे होंगे बहुत से लोग ब्लॉग बना रहे थे, हाथ दिखा रहे थे। ये ट्रेवल्स रहे हैं जो बताते हैं यहाँ से। और अभी हम चले सिटी में इंटर कर चुके हैं। तेलियरगंज सबसे पहले चौराहा पड़ता है। मेहंदौरी जस्ट यहाँ पे मेहंदौरी चौकी पड़ेगी। यहीं से वैसे तो सामने की तरफ चले जाता था जो आपका ममफोर्डगंज तेलियरगंज क्रॉस करके MNIT चौराहा होते हुए या ममफोर्डगंज पहुँचते हुए वहाँ से बैंक रोड होकर के चुंगी होते हुए आपका कराता था परेड ग्राउंड। मगर अब इस रूट को अवॉइड किया गया क्योंकि ये लॉन्गेस्ट रूट पड़ता है। इधर से तकरीबन फाफा मऊ से आपको 13 से 14 किलोमीटर पड़ जाएगा। 13 से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ से हम ज्यों आए सेतु क्रॉस करेंगे, आगे आएंगे चौराहे से पहले ही हल्का लेफ्ट नीचे की तरफ जा रही होगी, मेहंदौरी चौकी पड़ी। इसी चीज़ को देखें और यहीं से जो आपको दिख रहे होंगे ये रोड नीचे की तरफ जो जा रहा है इसको ले ले, या आप राइट से भी नीचे की तरफ उतर सकते हैं। ये नया रूट बनाए गए हैं जो शॉर्टेड रूट होने वाले हैं। अगर आप बाई चुंगी और बालसन होकर के जाते 14 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, बट यहाँ से आपको यही ट्रेवल जो है तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर का या आसपास 9 के आसपास पड़ जाता है। डिपेंड ऑन रहता है कि उस दिन रूट कितना डाइवर्जन किया गया है। ये चीज़
सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। कई लोग कमेंट करते हैं इस चीज़ को लेकर के कि जब आपने बताया था 4 से 6 किलोमीटर पड़ रहा था, पर जब हम चल रहे थे हमें लगता है कि 9 से 10 किलोमीटर पहुंच गए, अभी तक हम संगम नहीं पहुंच पाए। तो भाई मैं आपको माफ़ी चाहता हूं, मैं रूट बताता हूं नॉर्मल दिनों का या फिर जो सीधे रूट होता है, पर संगम या शाही स्नान के दिन उसी चीज़ को डाइवर्ज कर दिया जाता है भीड़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसके कारण दूरी आपकी बढ़ जाती है। अभी आप देख चुके होंगे हम संगम के जस्ट किनारे आ चुके हैं, घाट के जस्ट किनारे पुल क्रॉस करके, यही पुल था जिसको हमने क्रॉस किया और ये मेन रास्ता है जो नीचे पुलों के होते हुए संगम की तरफ जाने के लिए बनता है। बस घाट के किनारे हो लीजिए, बाकी आपको गंगा माँ मिल चुकी है। अब इनके साथ रहिए, ये आपको खुद ब खुद संगम पहुँचा देंगी। ये रेलवे पुल है जो कि लखनऊ, सुल्तानपुर, बरेली रूट को कनेक्ट करता है या फाफामऊ को कनेक्ट करता है प्रयागराज से। पुल है जो फाफामऊ की तरफ से, अगर उधर से आते हैं डायरेक्टली जाते हैं, ऊपर जाने की बजाय मैं तो कहूँगा यहीं से पांडु पुल ले और सीधा फाफामऊ स्टेशन भी जा सकते हैं पैदल अगर आप हैं। एक जाने के लिए होता है, एक आने के लिए होता है, डिपेंड। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो हम गदा द्वार क्रॉस कर चुके हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है इस पावन भूमि में जो संगम की। अब मेला क्षेत्र में आप इंटर्ड हो चुके हैं, सोच रहे होंगे मेला क्षेत्र में आ चुके हैं। जी हाँ, मेला यहीं से स्टार्टेड है। रास्ते में कई जगह पे बाथरूम की व्यवस्था या फिर शौचालय, सुलभ शौचालय या फिर रैन बसेरा के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं। ये किनारे आपको जिक्र है, ये सारे रैन बसेरा के रूप में है जो अलग अलग बाबा भंडारा इत्यादि या फिर इनके जो भी कथा होती है उन चीज़ों को रहती है। बाकी ये रूट सीधा चला जाता। सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर अगर मौका मिले, श्री नारायण आश्रम शिवकुटी, इस मंदिर को जरूर घूमने। प्रयागराज में बहुत महत्वपूर्ण मंदिरों में से गिना जाता है। बेहतरीन और खूबसूरत सुंदर नज़ारा गंगा का ये मेला क्षेत्र है। फिलहाल यहाँ से स्नान करने के लिए मना किया जाता है क्योंकि अभी हम रूट पे चल रहे हैं किनारे किनारे। अगर आप नॉर्मल दिन में आते हैं तो मान के चलिए सीधे सीधे आप 1 किलोमीटर जो बचेगा संगम या फिर वहाँ पे जो पार्किंग बनी हुई है वहाँ आप अपना पर्सनल व्हीकल भी लेके जा सकते हैं। शाही स्नान, फिर मैं कहता हूँ रिपीट कि किसी शाही स्नान के दिन प्लीज़ व्हीकल को अवॉइड करें, एक दिन पहले और एक दिन बाद। उस दिन मान के चलिए 10 से 15 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, रूट यही रहेगा। बाकी नॉर्मल दिनों में जैसे गाड़ियाँ आती जाती दिख रही हैं वैसे ही चलेंगी। अगर आप अलग दूसरे दिन आते हैं तो आपको वहाँ तक व्हीकल जाने की कुछ सुविधा ज़रूर है। पहले एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी, अभी उसका समाधान हुआ कि नहीं। इससे पहले वाले कुंभ में मैंने देखा था कि टावर या फिर कनेक्टिविटी की बहुत समस्या थी। अभी कैसा है टावर यहाँ का? टावर एकदम बढ़िया भाई, वर्किंग कंडीशन में बढ़िया, हर जगह टावर लगा दिए गए हैं। आप देख रहे होंगे, देखिए हर जगह टावर दिख रहे होंगे यार। नेटवर्क कनेक्शन एकदम बढ़िया है। अलग अलग जगह पर ये खूबसूरत पंडाल बना हुआ है, किस बाबा का है? दिव्य कुंभ शिवकुटी धाम, शिवकुटी धाम बनाया गया, बहुत बेहतरीन लग रहा है। देखिए मैं क्षमा चाहता हूँ, सभी धर्मशालाओं के नाम बता पाना असंभव है, यहाँ पूर्णतः जानकारी नहीं होगी। मैं बिल्कुल कहता हूँ कुछ चीज़ों के नाम, क्योंकि इतने ज़्यादा हज़ारों की संख्या में बाबा या फिर हमारे ऋषि मुनि यहाँ पे आए हुए हैं जो इस संगम में हैं, तो सभी के नाम हो पाना। कुछ महत्वपूर्ण जो रहेंगे उनके जानकारी मैं क्लियर आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, बाकी सभी के बारे में कह पाना मैं बता दूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये असंभव सा होगा। हम रूट को फॉलो कर रहे हैं, चाहे पैदल हो चाहे पर्सनल व्हीकल, आप इस रूट को फॉलो करते रहे, वीडियो को चला लीजिए, सीधे आपको संगम लेके चलेगा, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, बस बनी रहिए। और इस द्वार को देख ले आप, गंगा कछार में पहला द्वार आते हैं, इसे बोलते हैं गंगेश्वर द्वार। यहाँ से एक जाने का है जो गंगा क्रॉस करके जाएगा, और दूसरा वहाँ से वापस आने का भी है जो कि गंगा कछार में है। यहाँ रूट से, यहाँ से भी आप नीचे उतरते हैं, गंगा कछार बोलते हैं। और ये रहा आपका गंगेश्वर द्वार जो अंदर की तरफ दिख रहा है। चल रहे हैं गंगा के रूट पर। सेक्टर नंबर 9 को, अभी भी हम सेक्टर नंबर 9 को क्रॉस करेंगे। गंगेश्वर द्वार के बाद अभी चल रहे हैं, तो सेक्टर नंबर 9 में हैं अभी आप, जो गंगेश्वर द्वार है। और अब सेक्टर नंबर 8 में आ चुके हैं हम। यहाँ से द्वार देख रहे होंगे, एक आने का और एक जाने का दिख रहा होगा जो वीडियो में दिखा रहा है। ये श्री रवि शंकर जो कि मार्ग पड़ता है या फिर उसको बोल सकते हैं, ये वहीं से लोग आ रहे हैं। ये झूसी को कनेक्टिविटी करता है। अति प्राचीन बलदाऊ मंदिर। सूर्या द्वार सेक्टर नंबर 7 में आ चुके हैं, जो सूर्या द्वार पड़ता है। मेन रूट से नीचे उतरेंगे तो सेक्टर नंबर 7 है। ये नीचे के हिस्सा जो दिख रहा है सेक्टर नंबर 7 है, जहाँ से झूठी कनेक्टिविटी करता है, और ये सूर्या द्वार पड़ता है जो झूसी की तरफ जाएंगे आप। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें, 6, 7, 8 जो रहते हैं द्वार, ये जो द्वार है ये अगर हम कहें तो त्रिवेणी जो मार्ग है झूसी को कनेक्ट करते हैं। ये सारे के सारे शास्त्री ब्रिज के बगल से होते हुए शास्त्री ब्रिज के उत्तर साइड के सारे मार्ग हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता दो। रास्ते में आपको देख रहे होंगे कि शौचालय या फिर जो भी आपकी होते हैं बाथरूम से रिलेटेड सारी चीज़ें। अगले द्वार पर आ चुके हैं जिसे लक्ष्मी द्वार बोलते हैं,
और लक्ष्मी द्वार जो है हमारा सेक्टर नंबर 7 में ही, ये सेक्टर नंबर हम 7 और 6 में लक्ष्मी द्वार पड़ता है। यही रास्ता प्रयागराज जो सेक्टर नंबर 7 की तरफ रहता है, इसके सामने जो राइट हैंड का रास्ता रहता है, अगर आप फाफा मऊ से आ रहे हैं, यही फाफा मऊ या फिर कहे प्रयाग जंक्शन जाने का सबसे छोटा रास्ता है। इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है काफ़ी डीपली जानकारी के साथ में, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, उसको ज़रूर विजिट करें। अगर आप संगम स्नान कर चुके हैं और उसके बाद सबसे छोटे रास्ते होते हुए प्रयाग जाना चाहते हैं, तो यही द्वार रहेगा जो आपको सीधे प्रयाग लेके जाएगा, बहुत ही छोटे, मात्र 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद में। लक्ष्मी द्वार को क्रॉस करते हुए रास्ते में ही हम आएंगे और यहाँ से सीधा रास्ता अभी भी जा रहा है जो संगम जाने का है, लल्ला चुंगी की ओर से। बाढ़ के समय में ये पूरा इलाका डूबा हुआ रहता है, आपको सुंदर मिलता है। अभी कहते हैं छोटा बगाड़ा के मतलब पीछे एक तरीके से कह सकते हैं, उसके कछार इलाके में जो छोटा बगाड़ा का ये छोटा बगाड़ा दिख रहा है पूरा का पूरा, और उसका ये कछार एरिया है। और अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर नागवासुकी की तरफ जो बांध बनता है, और अभी भी हम वैसे यहाँ से जितने भी लेफ्ट रूट लेंगे उतना ही पास संगम की तरफ चलेंगे, वो सबसे बेहतर रहता है। और फिलहाल क्योंकि मुझे बाई व्हीकल और पैदल दोनों के लिए जो बेहतर हो सकता था वो रूट बताना था, तो आप देख सकते हैं हम बांध की तरफ हैं, इसे बोलते हैं यहाँ का बांध। इसी बांध के जस्ट नीचे किनारे के हिस्से से चल रहे हैं और उसी रूट को फॉलो कर रही है जो पूरा पक्का और अच्छा रूट बना हुआ है सबसे बेहतर। आप चाहे पैदल हो चाहे जैसे, इसी रूट को फॉलो करते हुए चलेंगे संगम। तो रूट दिख रहा है इसे लक्ष्मी द्वार बोलते हैं, जो अभी वहाँ पे पड़ा था वहाँ से एंटर करते तो अंदर से हो करके जो अंदर के सारे ऋषि मुनि या फिर जो आश्रम बने या धर्मशालाएं हैं उनको विजिट करते हुए आप यहीं पे निकलेंगे और फिर से इसी रूट पे आ जाएंगे। इसीलिए मैं अंदर से लेके आपको नहीं आया, क्योंकि अगर लक्ष्मी द्वार के अंदर से आते तो वहाँ धर्मशालाएँ जरूर दिखती, पर वो पैदल चलने वालों के लिए बेहतर रास्ता होता, व्हीकल के लिए नहीं। इसीलिए मैंने बाई रूट ही बताया। अभी भी देख रहे होंगे काफ़ी दर्शन शास्त्री या दर्शनार्थी या फिर कह सकते हैं जो पैदल चलने वाले रूट हैं वो सभी लोग चल रहे हैं। काफ़ी भीड़ देख रहे हैं, यह एक नॉर्मल दिन है, उसके बावजूद भी भारतीय सभ्यता या सनातनी लोग कितने जो हैं इस चीज़ को चल रहे हैं। और अभी एक पेड़ एनसीसी का शिविर लगा हुआ है रास्ते में, आप देख सकते हैं, और बेहतरीन नज़ारा जो एक तरीके से घाट का दिखता है। ये सारी चीज़ें हैं, बक्सी बांध बिल्कुल हम किनारे आ चुके हैं, यहाँ से इस रूट को बनाया गया है। नीचे का इलाका जो दिख रहा है बांध के, सेक्टर नंबर 6 में है, इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे पुलिस बूथ, आपको किसी प्रकार कोई भी समस्या हो तो जगह जगह पर पुलिस भी, मिलिट्री, हमारे जो भी सहयोगी हैं या सेवाकर्मी हैं वह सभी लोग भी मिल जाते हैं। किसी प्रकार कोई समस्या होने पे आपातकालीन आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सुधार हो रहा है, ये बात तो मैं बिल्कुल कहूँगा। आपको चाहे कोई भी आवश्यक जो सहायता होती है, पुलिस, फायर या फिर आपकी चिकित्सा, उसे तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बस किसी भी व्यक्ति से नज़दीक में खड़े पुलिस से कनेक्टिविटी करिए, तुरंत आपको फ्री में हेल्प मिलेगी या पूर्णतः फ्री रहता है। पूरा का पूरा मेला में एक डिस्ट्रिक्ट बसाया जाता है, एक नया न्यायालय बनता है, नया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनता है, पुलिस यहाँ पे, कोर्ट तक यहाँ पे सभी कुछ मिलती है। और नागवासुकी मंदिर के पास हम आ चुके हैं, जो अभी रास्ते में सेक्टर नंबर आपके 8 पड़े थे, वहाँ से जब रास्ता आता तो जय गुरुदेव, ये सारे रास्ते जो देख रहे हैं अंदर से हो करके आते हैं। और ये पड़ा आपका नागवासुकी मंदिर जो महत्वपूर्ण है। कहते हैं गंगा स्नान करने के बाद में बिना नागवासुकी दर्शन किए अगर प्रयाग से चले गए तो यह सिर्फ अपूर्ण माना जाएगा, किसी तरीके से आपका स्नान पूर्ण नहीं होगा। तो अगर पूर्ण नहान करना चाहते हैं, संगम स्नान के बाद में हनुमान मंदिर अच्छे बड़े दर्शन कर दें, नागवासुकी मंदिर के ज़रूर दर्शन करें, यह सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तरी से लौटने वाले लोगों की भीड़ आप देख रहे होंगे, एक साइड चल रही है और एक साइड जो चल रही है वो जाने वाले लोगों की भीड़ है। और ये रहा नागवासुकी मंदिर, प्राचीन नागवासुकी मंदिर। इसका एक अलग ब्लॉग में बना दूंगा कुछ दिनों में, बाकी इससे रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ज़रूर आए, प्राचीन नागवासुकी मंदिर, प्राचीन नागवासुकी मंदिर है। और यहीं से आप देखेंगे सीधे, और नीचे की तरफ इसके जो सामने देखेंगे वो सेक्टर नंबर 6 है, जो पूरा का पूरा दिख रहा है यहाँ पे, सेक्टर नंबर 6 है ये हिस्सा आप जो देख सकते हैं, सेक्टर नंबर 6। और यहाँ से हम आगे चलेंगे, रूट को फॉलो करेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये रास्ता जो जा रहा है, भीड़ जो दिख रही है अभी नॉर्मल, ये जल्दी संगम की तरफ तो चलते हैं। रास्ते भर आपको सार्वजनिक शौचालय जरूर मिलेंगे,
जो समस्या होती है मैं कहता हूँ बिल्कुल गंदगी मत बचाएं। गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर काफ़ी कोशिश कर रही है। तो आपको रास्ते पर शौचालय या फिर सुलभ शौचालय मिलेंगे, जरूर उपयोग करें अगर किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा संगम का, सॉरी गंगा जी का। अभी तो संगम नहीं पहुँचे हम। छोटे छोटे पांडु पुल मिल रहे हैं। ये सभी पांडु पुल आपको झूसी से कनेक्टिविटी करते हैं या फिर गंगा को क्रॉस करा करके झूसी में जो इधर सामने की तरफ पड़ते हैं 11 से लेकर के 20 जितने भी सेक्टर हैं वो सभी के सभी गंगा के दूसरी साइड हैं। ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि जितने भी 11 से 20 सेक्टर हैं वो सभी के सभी आपके झूसी साइड पड़ते हैं। वहाँ पर ही आपको जितने भी बाबा या फिर हमारे आचार्य धर्म जो आचार्य हैं वो भी मिलते हैं और उधर ही उन लोगों को दिया गया है, स्थान बताया गया है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो जब भी आपको उधर जाने का मन हो तो बस कोई भी पांडु पुल ले क्रॉस करके उधर जाएं। बाकी 11 से आपके 20-21 तक के जितने भी सेक्टर हैं सारे के सारे झूसी के क्षेत्र में हैं। वीडियो हो सकता है लॉन्ग हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि मैं भाई पूरी जानकारी देते हुए रुक रुक के चल रहा हूँ। ये जो पांडु पुल दिख रहा है आपको सेक्टर नंबर 5 से कनेक्टिविटी है। पूरा इलाका 5 सेक्टर में आ चुके हैं हम। सारा इलाका जो आपको आसपास का दिख रहा है, नारायण धर्मशाला, यहाँ पर देखते पंडित जी की मशहूर दुकान, ये सभी दुकानें सेक्टर नंबर 5 में हैं। और नीचे के जो दोनों पुल चले जाते हैं एक आने के लिए एक जाने के लिए, शंकराचार्य शिविर जो बनाए गए हैं या उनके जो आश्रम हैं वो इधर ही पड़ते हैं। इधर से आप आराम से जा सकते हैं। एक पुल जाने के लिए है, दूसरा आने के लिए है। ये शिविर शंकराचार्य के हैं, उनके लिए रहता है। नीचे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में अपन का दशामेव घाट, और मैं इसका छोटा सा बस आपको एक इसकी दिखा देता हूँ स्क्रीन पे जल्दी से। ये जो पक्का घाट बनाया गया, ये भी नया घाट डेवलप किया गया है। दशामेव घाट बनता है, यहाँ से भी आप संगम स्नान करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये एरिया आपको पूरा दिख रहा होगा, वो दशामेव घाट है पूरी तरीके से। तो सामने इलाका दिख रहा है आपका, दशामेव घाट को क्रॉस करके वहाँ से फिर हम आगे की तरफ लेते हैं और इस जाम में होते हुए सीधे हम चलेंगे संगम की तरफ। अभी आप देख रहे हैं बीहड़ जाम में हम फंसे पड़े हैं, जो सामने सेक्टर नंबर 5 में इंटर करते हैं। और ये दारागंज से जो रोड आती है अंदर की तरफ, कहते हैं दारागंज चौराहा इसको बोल सकते हैं। यहाँ से आलोपी बाग मंदिर और आनंद भवन तो सामने की तरफ देख रहे हैं। ये पुल नंबर या कहे ये सेक्टर नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका शास्त्री ब्रिज के नीचे का हिस्सा। सामने आपको सेक्टर नंबर अगर देखा जाए 18-19 मिलेंगे और टोटल सेक्टर वहाँ से 11 से 21 के बीच में है, 20 के बीच में है, जो कि सारे के सारे आप देखेंगे। जो सामने ये पुल जा रहा है, जो यहाँ से रास्ता दिख रहा है आपका नीचे की तरफ, ये रास्ता ले जाता है सेक्टर नंबर आपका सीधे 18 और 19, जहाँ पे 7 के 7 अखाड़े बसाए गए हैं। चौराहा काफ़ी व्यस्ततम चौराहा में से एक है, क्योंकि दारागंज से नीचे आने पर सबसे महत्वपूर्ण यही है। यहीं से आप जाते हैं प्रयाग संगम स्टेशन, जो ऊपर की तरफ जाते हैं, मगर वो स्टेशन बंद रहता है पूरे टाइम। बंद है नहीं, चलता है, बट अभी क्लोज कर दिया जा रहा है शाही स्नान के कारण। हम आ चुके हैं शास्त्री ब्रिज के बिल्कुल उत्तर के साइड में, सेक्टर नंबर 5 में अभी भी हम चल रहे हैं। सामने के जो देख रहे हैं वो 7 अखाड़ों का इलाका है, या 7 जो हमारे अखाड़े हैं वहाँ बसाए गए हैं। क्रॉस करके जाएंगे, पर ये जो रूट अभी जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, चल रहे हैं जिस रूट पर, उसके नीचे से यही ले जाता है संगम। रूट को बिल्कुल मत छोड़िएगा अगर संगम जाना चाहते। सबसे पहले अपने उद्देश्य पे, जो हमारा संगम स्नान करने का है, वहाँ पर हम उसे निकले थे संगम स्नान करने के लिए, हम उसे पूर्ण करेंगे। तदुपरांत हम दूसरी चीज़ों को देखेंगे। पुराना ओवर ब्रिज है शास्त्री ब्रिज रेलवे का, अभी आपका नया भी बन चुका है जो वर्किंग कंडीशन में है। बाकी का ये अभी क्लोज हो चुका है, अब इसका समय काल पूरा हो चुका है। जागेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पे पड़ता है, इसी के आप बिल्कुल देखेंगे सामने से होते हुए निकलेंगे। और ये नया ओवर ब्रिज या फिर रेलवे ब्रिज जो बनाया गया है, जो रेलवे ब्रिज आ रहा है, ये आप देखेंगे तो वाराणसी, जौनपुर या फिर इधर के इलाकों को कनेक्ट करता है, भदोही को, इन सभी को कनेक्टिविटी देता है प्रयागराज से। वाराणसी से प्रयागराज मेन कनेक्टिविटी ये रहा आपका
शास्त्री ब्रिज या फिर कहें रेलवे ब्रिज। और ये आपका शास्त्री ब्रिज पड़ता है सेक्टर नंबर 5 में। इसके उत्तर का हिस्सा सेक्टर नंबर 5 है और ये ऊपर जा रहा है। यह जो पुल पड़ता है रोड पुल, ये कनेक्टिविटी देता है आपको कुल मिलाकर के बनारस से या फिर जौनपुर इलाके से प्रयागराज को। अभी जिस इलाके में आ चुके हैं, नीचे की तरफ एक रोड जाती है शास्त्री ब्रिज, मेन रोड जो बस रूट है या ब्रिज है, उसके बिल्कुल आप देखेंगे दक्षिण साइड का एरिया, क्योंकि इस तरह से चल रहे हैं तो ये एरिया आता है सेक्टर नंबर 4, जहाँ पे पड़ती कच्छाप द्वार, और हम सेक्टर नंबर 4 में हैं। और यही आता है, आप परेड ग्राउंड से अगर रास्ता लेते हैं तो ये आ जाता है कुल मिलाकर के आपको कच्छाप द्वार की तरफ, पहला जो संगम में ले जाता है सबसे व्यस्ततम चौराहे में से है। ये ऊंचाई पे जो दिख रहा है ये सीधे परेड ग्राउंड और आपको प्रयाग जंक्शन, झूसी जंक्शन, सॉरी हम कहें तो नैनी की तरफ जो रहते हैं अरेल घाट, उसकी की तरफ जाने के रास्ते हैं, ये सब यहाँ से जा सकते हैं। बाकी अभी जो हम सामने एक रास्ता देख रहे हैं वो हनुमान मंदिर की तरफ चला जाता है सीधा, यहाँ से आप चले जाएंगे। बट ये रास्ता मत लीजिए, क्योंकि अभी हमारा जो उद्देश्य है संगम स्नान करने का, यहाँ से लेफ्ट मुड़िए और कच्छाप द्वार को क्रॉस करिए इसके नीचे से होते हुए। आपका अब स्वागत और अभिनंदन है प्रयागराज के सबसे संगम के मेन द्वार में, जहां से संगम में आ चुके हैं मेन। अभी तक आप मेला क्षेत्र में थे, अब एक संगम क्षेत्र है। यहाँ से अब आप जितनी कोई भी अगर राइट द्वार मिलता है जाने का रास्ता देते हैं, वैसे रूट डाइवर्जन हमेशा होता रहेगा भीड़ को देखते हुए, उतना ही इन्हें डाइवर्स किया जाएगा। बट अगर कच्छाप द्वार को क्रॉस करते हैं, आप गंगा की तरफ बढ़ते हैं, कोई भी राइट जो मिलता है मेन जहाँ जाने का उसे ले लीजिए, वो आपको उतना ही संगम की तरफ लेता जाएगा, जितना आप देख सकते हैं। अभी भी हम सेक्टर नंबर 4 में हैं। अब हम लेते हैं यहाँ से सेक्टर नंबर 4, जब थोड़ा सा कच्छाप द्वार को क्रॉस करके आए हैं और जहाँ पुलिस बूथ या पुलिस बूथ बना है, यहाँ से हम राइट लेंगे, ये हमें उतना ही गंगा की तरफ लेके जाएगा या संगम की तरफ ले जाएगा। और ये रास्ता आपको जाएगा एक तरीके से नंदी द्वार की तरफ। आप जहाँ देखेंगे राइट में हल्का सा नंदी द्वार दिखेगा, उसी रूट को लीजिए, क्योंकि यही सबसे छोटा रास्ता पड़ेगा संगम स्नान करने के लिए या संगम जाने के लिए। तो आपको सामने दिख रहा होगा नंदी द्वार, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहिए। भाई बाकी सब संगम है तो हम मेला क्षेत्र में, जब फाफा में उतर गए तभी संगम क्षेत्र में थे, पर इम्पोर्टेंट है वो सभी के सभी गंगा किनारे ले जाएंगे। संगम जो पड़ता है वो मेन सेक्टर नंबर 3 में है, इसीलिए हम लोग सेक्टर नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। अभी हम 4 में आ चुके हैं, कुल मिला के हम संगम पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा सा दूर रह गया है, 200-300 मीटर और हमारा नंदी द्वार पड़ रहा है। और इस द्वार को क्रॉस करते ही हम आ जाएंगे सेक्टर नंबर 3 या फिर कहें संगम जो मेन पड़ता है, जहां हमारा उद्देश्य था। हम उसको मैं बिल्कुल गंगा किनारे लेके जाऊंगा, संगम जहां दोनों नदियों का मिलन होता है। नहाने को तो आप गंगा फाफा में भी नहा सकते थे, झूसी में नहा सकते हैं, नैनी में नहा सकते हैं, कहीं पर भी आप चाहें तो गंगा कई जगह पर है। पर संगम जो है वो सिर्फ एक ही जगह है जहाँ 2 नदियाँ या 3 नदियाँ आकर मिलती हों, और उसे जो अभी बना है सेक्टर नंबर 3 मैं वहीं लेके चल रहा हूँ। सामने का जो रूट आ रहा होगा, जो नदी क्रॉस करेंगे, राइट हैंड का जो रूट पड़ता है, नंदी द्वार को क्रॉस करते ही जो पहला आपका रास्ता पर चौराहा पड़ता है, जहाँ पर सामने की तरफ देख रहे होंगे, यहीं से हम चले जाएंगे। ये रास्ता जो चला आ रहा है राइट हैंड का, ये हनुमान मंदिर के पास से का है, जो किले के बगल का है। और अभी भी हम सीधे ही चल रहे हैं नंदी द्वार को क्रॉस करके, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे रूट को। क्योंकि यही रास्ता संगम ले जाएगा। बाकी स्टेट चले जाएंगे तो झूसी में चला जाएगा, जो कनेक्टिविटी थी वहाँ पर वो आपको सेक्टर नंबर वहाँ के 18-19 या फिर उधर के चले जाएंगे 11 से जो 19, जो कुल मिला के शिविर बसाए गए हैं सभी हमारे 7 अखाड़ों को वहाँ बसाएगा, उनकी तरफ लेके चला जाएगा। तो हम फिलहाल उसकी तरफ नहीं जाते और सीधा नंदी द्वार से ही क्रॉस कर रहे हैं संगम की तरफ। सेक्टर नंबर 3 में आ चुके हैं, ये मेन संगम है, बस मुझे गंगा जी और या फिर संगम दिखाना बाकी है। हल्की हल्की छवि दिखने लगी, संगम एक द्वार जो बना हुआ है बिल्कुल उसका। जब मारे थे तो एक रूट और ले जाता है, ये लेफ्ट साइड तरफ, बिल्कुल मुड़ना नहीं कहीं पर भी। आपको सामने संगम बस द्वार दिख रहा होगा, वहीं की तरफ चलना है जो हम जा रहे हैं। रास्ते में पानी का छिड़काव हमेशा होता रहता है, यहाँ पे रोडों पर देखेंगे गीला, बारिश नहीं होती भैया, यहाँ पे क्या होता है धूल ज़्यादा उड़ती है, उसी के लिए उसको हमेशा क्या किया जाता है, पानी डालते रहते हैं ताकि मिट्टी ना उड़े, धूल कम उड़े और उतना ही गर्दा कम हो यहाँ पे। तो उसी चीज़ को अब आप थोड़ी नज़र, एक सामने द्वार दिख रहा है,
जी हाँ, यही है, आप भारत से जिस भी प्रदेश या जिस भी शहर सिटी जहाँ से भी आए हैं घूमने के लिए, यही वो जगह है जिसके लिए आप इतना परेशान हुए, इतनी दूर पैदल चल के आए हैं या व्हीकल से चल के आए हैं, ट्रेन सफ़र करके आए हैं। ये वही जगह है जिसका हम अभी तक इंतज़ार कर रहे थे, संगम। संगम द्वार की तरफ, ये रहा वो संगम द्वार। अब संगम द्वार का मतलब हम सेक्टर नंबर 3 में तो ऑलरेडी आ चुके थे जब मैंने नंदी क्रॉस कराया था द्वार, उसी के बाद में अब ये संगम मतलब हम बिल्कुल घाट के किनारे हैं। यहाँ से बस 10 कदम की दूरी पर घाट है, मैं घाट आपको दिखा देता हूँ। हम आ चुके हैं गंगम, ये देख रहे होंगे आपको दूर से हल्की की जो दिख रही नदियाँ, सामने आपकी यमुना दिखती है, बीच उधर की जो हिस्सा है वो गंगा है और जहाँ मिलन होता है वही गंगा है, संगम है। तो हम संगम में चलते हैं। ये जो इलाका दिख रहा है आपका, यही संगम है और यहीं पर पड़ता है कुल मिलाकर के। और ये जो वीडियो आपको दिख रहा है वहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ हल्का सा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो इलाका दिख रहा है यही मेन होता है, आप यहाँ से बोट ले सकते हैं, कहीं के लिए भी बोट ले। यहाँ पे यमुना पड़ती है, उस तरफ का जो इलाका है वो गंगा पड़ती है, यहाँ से आप बोट लेंगे। और जहाँ बीच में आपको ये जो चीज़ें दिख रही हैं थोड़ी सी, जहाँ पर ये घाट पंडुपुल या लगे हुए हैं थोड़े पंडाल टाइप में, ये जगह नहीं है, यही नदी के ऊपर बनाया गया, मतलब यहीं पर संगम होता है। आप बोट के थ्रू जाकर वहाँ संगम नहा सकते हैं या थोड़ा सा उस तरफ जा करके जहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है इस पे, यहाँ पे जा करके बिल्कुल गंगा में ऐसे भी पैदल स्नान कर सकते हैं। और यहाँ पर पावनी गंगा में स्नान करने के बाद में जब निकलेंगे तो उसके बाद जहाँ भी जाना हो आप जा सकते हैं, वो आपके अपने प्लान में। फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना बता दूँ, यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले हनुमान मंदिर दर्शन करिए, अच्छे रह जाइए, उसके बाद नागवास की, इन चीज़ों के दर्शन जरूर करिए, तभी गंगा पूर्ण स्नान माना जाता है। खैर, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, जानकारी थोड़ा भी सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मेरी इस वीडियो से थोड़ी भी आपको हेल्प मिलती हो। और एक और अनुरोध रहा, आप अगर गंगा आने का प्लान है तो ज़रूर देखिए वीडियो को, साथ ही उस व्यक्ति को ज़रूर शेयर करिए जो इस बार महाकुंभ देखने के लिए आना चाहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय गंगा।